मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इसके आधार से चौथे अध्याय को आधार बनाकर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे। लेशियाओं की ये चर्चा चल रही थी जिसको हमने काफी विस्तार से यहाँ देखा है। सौधर्म आदि स्वर्गों में पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्वित्रिशेषेषु, इस सूत्र के द्वारा यह बतलाया गया कि प्रारंभिक युगलों में पीतलेशिया, फिर पद्मलेशिया और ऊपर के स्वर्गों में शुक्ल लेशिया पाई जाती है। और इस राजवार्तिक ग्रंथ में टीका करते हुए पीत मिश्र, पद्म मिश्र, ना, इस तरह से मिश्र मिश्र करके भी लेशियाओं की चर्चा की। ये लेशियाओं की चर्चा में परिणामों की बात हुई और इन लेशियाओं का संक्रमण, माने ये लेशियाएं किस तरह से बदलती हैं उसकी भी हमने चर्चा की। माने कृष्ण लेशिया कौन सी लेशिया में बदलेगी, नील लेशिया कौन कौन सी लेशियाओं में बदल सकती है, इस तरह से उनमें परिवर्तन संबंधी हमने यहाँ बात देखी थी। कृष्ण लेशिया का उत्कृष्ट रूप परिणाम वो स्वस्थान में संक्रमण होता है। इसी तरह से शुक्ल लेशिया का यदि उत्कृष्ट परिणाम हुए, उत्कृष्ट स्थिति हुए, तो वो शुक्ल में ही उसका संक्रमण होता है और बाकी मध्य वाली का संक्रमण स्वस्थान और परस्थान दोनों रूप से हो सकता है। जामुन का और आम का उदाहरण देकर 6 लोगों का मानसिक चित्रण यहाँ लेशिया कर्म के माध्यम से किया गया। इसके लक्षण बतलाए गए और कौन कौन से गतियों में कौन से परिणाम लेशिया संबंधी जीवों के होते हैं, यह चर्चा भी हुई। फिर इनके स्वामित्व संबंधी बात देखिए आप, पृष्ठ संख्या 414 से बढ़ेंगे अपन आगे। 413 के सेकंड पैराग्राफ से अपन बात करते हैं। 413 के नीचे स्वामित्व वाले प्रकरण से। गति संबंधी ध्यान है आपको विषय थोड़ा बहुत। आयु कर्म के बंधन योग्य परिणाम हाँ। कब होते हैं, कौन से होते हैं? हाँ, आपने बताया था वो पूरा हो गया था ना अभी स्वामित्व। हाँ, 26 अंश हैं लेशियाओं के, उनमें से मध्य के 8 अंशों में आयु कर्म का बंधन होता है। 18 अंशों में आयु का बंधन नहीं होता, वे गति हेतु परिणाम कहलाते हैं। माने उनसे गति कर्म का बंधन होता, आयु कर्म का बंधन नहीं होता। फिर कौन से परिणामों से कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, माने कौन सी लेशिया के परिणामों में आयु कर्म का बंधन होवे तो कौन से स्वर्ग में जावे, ये सब बातें ऊपर हो गई थी। अब इनका स्वामी कहाँ, कौन सा जीव कौन सी लेशिया का स्वामी होता है। देखिए आप, रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा में नारकियों के कपोत लेशिया है। आपको पता है नरकों में अशुभ लेशियाएं होती है, कृष्ण, नील और कपोत। माने किसी भी नारकी जीव के अच्छी से अच्छी लेशिया भी यदि कोई होगी तो वो कपोत लेशिया होगी। पीत पद्म और शुक्ल लेशिया तो नारकियों में होती ही नहीं है। प्रथम 2 नरकों में कापोत लेशिया
बालू का प्रभा में कापोत और नील लेश्या। बालू का मतलब तीसरा नरक। पंख प्रभा में नील लेश्या। धूम प्रभा में नील और कृष्ण लेश्या। तम प्रभा में कृष्ण लेश्या और महातम प्रभा में परम कृष्ण लेश्या है। बहुत स्पष्ट है ये बात कि सप्तम नरक के सभी नारकी जीवों में जो कि महातम पृथ्वी वाले होते हैं, उनमें परम कृष्ण लेश्या होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन हो सकता है। इसका मतलब अशुभ लेश्याएं सम्यक्त्व की घातक नहीं है और अत्यंत शुभ लेश्याएं वो सम्यक्त्व की जनक नहीं है। तीव्र अशुभ लेश्याओं से सम्यक्त्व का घात नहीं हो सकता, सम्यक्त्व उत्पत्ति में वे बाधक नहीं हो सकती। और बहुत शुक्ल लेश्या के मंद परिणाम हुए तो वे सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के कृष्ण नील कापूत लेश्या, तेजो लेश्या, एकेंद्री द्विंद्री त्रियेंद्री क्लिष्ट कृष्ण नील और कपूत लेश्या, असंगी पंचेंद्रीय त्रियंचों के संक्लिष्ट कृष्ण नील कापूत और पीत लेश्या, चारों गुणस्थानवर्ती पंचेंद्रीय त्रियंच और मनुष्यों के क्षयों लेश्या। ये इन्होंने महत्वपूर्ण बात यहाँ और स्पष्ट कर दी, स्पष्ट शब्दों में लिख दी, जो आप लोगों के सबके स्मरण रखने योग्य है। चारों गुणस्थानवर्ती संगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों के क्षयों लेश्या। ठीक है ना। फिर पांचवें, छठवें और सातवें गुणस्थान में सिर्फ शुभ लेश्याएं 3। पांचवें, छठवें, सातवें में पीत पद्म शुक्ल लेश्या और अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान, यहां से 13वें तक केवल शुक्ल लेश्या ही है। याद होगी आपको बात। आप इन सब बातों का चार्ट बना सकते हैं, गुणस्थानों के आधार पर चार्ट बनाया जा सकता है। पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं, 5वें, 6वें और 7वें में सिर्फ पीत पद्म और शुक्ल लेश्या का सद्भाव। ठीक है। और फिर 8वें गुणस्थान से ऊपर 13वें गुणस्थान तक केवल शुक्ल लेश्या का सद्भाव। चलिए अब दूसरे प्रकार से पूछूं यदि मैं आपसे इसी बात को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि शुक्ल लेश्या का सद्भाव कौन से गुणस्थानों में है। ऊपर तो जवाब आएगा 8वें से 13वें और 5 नहीं, 5 से पहले से 13वें, पहले से पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक। नहीं समझ में किस तरह से समझना है इसको, इसलिए मैंने क्रॉस किया इसको। वहाँ हमें धर्म ध्यान का लगाना है ना। 8 से 13 में शुक्ल लेश्या किस धर्म ध्यान का परिणाम है। नहीं, धर्म ध्यान से शुक्ल लेश्या का मतलब नहीं है। शुक्ल लेश्या का मतलब तो कषायों का मंद परिणाम। ओके। और पहले से 4 में 6 लेश्या आ गई ना, तो उसमें शुक्ल भी आ गई ना। हाँ, शुक्ल भी आ गई ना। यही तो हम कह रहे हैं। तो पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेश्या का सद्भाव है, पहले से 13वें तक तो शुक्ल है। अच्छा चलिए, पीत और पद्म लेश्या कौन से गुणस्थान तक, कहाँ कौन कौन से गुणस्थान में? पहले से 7 तक।
पहले से 7वें गुणस्थान तक। पीतलेश्या पहले गुणस्थान में भी, दूसरे में भी, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में भी। और पद्मलेश्या वो भी पहले से 7वें तक। वो भी बात 1 to 7। हाँ हाँ। अच्छा, कापोतलेश्या का सद्भाव कौन कौन से गुणस्थानों तक? वो भी 1 to 7। 1 से 4 7 नहीं 1 to 4। ओ या राइट। वो कृष्ण नील कापोत। हाँ, अशुभ में आ गया और अशुभ तो नहीं होता 7 में। राइट। कृष्ण नील कापोत या अशुभ में है ये तीनों। राइट। इनका सद्भाव सिर्फ 6वें, इनका सद्भाव 4थे गुणस्थान तक। राइट। बस मेरा कहने का मतलब ये है, गुणस्थानों की अपेक्षा से आप यदि इसका एक बार चार्ट बनाएंगे ना तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। हाँ। कभी गुणस्थानों की अपेक्षा से बनाइए, फिर इंद्रियों की अपेक्षा से बनाइए। कृष्ण नील कपोत पीतलेश्या का सद्भाव 4 इंद्रिय तक जीवों में है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव में। मतलब आगे की जो उत्कृष्ट परिणाम वाली हैं, इससे थोड़ा सा भी उत्कृष्ट हुआ पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या तो बोले पंचेंद्रिय होना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगी उसकी। पंडित जी, पर वो हम 6वें गुणस्थान में वो आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों के परिणाम होते, तो उसमें तो थोड़ा अशुभ भी कहा जाता है ना, कि वो जब चर्चा करते हैं, यानी वो बहुत ही शुभ है ना। लेकिन पीतलेश्या है ना, पीतलेश्या है, पद्मलेश्या है, उतने ही अशुभ है उसी जाति के। हाँ, वो सब 6ठे तक होते हैं रे। होते हैं 6वें गुणस्थान तक। कहाँ है? आर्त ध्यान का सद्भाव 6वें गुणस्थान तक का है, रौद्र ध्यान का सद्भाव 5वें गुणस्थान तक का है। तो आर्द्र रौद्र ध्यान यद्यपि 5वें 6वें गुणस्थान में होता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन 5वें 6वें गुणस्थान में आर्द्र रौद्र ध्यान होते हुए भी वहां पर लेश्या कौन सी है? पीत पद्म शुक्ल लेश्या। खराब में खराब होगी तो पीतलेश्या, मध्यम होगी तो पद्मलेश्या, और उत्तम होगी तो शुक्ललेश्या, है ना। तो 5वें 6वें और 7वें गुणस्थान में ये शुक्ललेश्या है। चलिए फिर आगे। अयोग केवलियों की लेश्या नहीं होती। अयोग केवली कौन सा गुणस्थान है? 14वां गुणस्थान। 14। उनके लेश्या नहीं होती। सौधर्म और ईशान में तेजो लेश्या, शांत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में तेज और पद्मलेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ट में पद्मलेश्या, शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्त्रार में पद्म और शुक्ललेश्या, आनत से लेकर सर्वार सिद्धि के पहले केवल शुक्ललेश्या। लेकिन तो सर्वार सिद्धि के अंदर परम शुक्ललेश्या। अपन बात कर चुके हैं एक बार, और मेरा तो कहना ये था, जो लोग इस विषय के अंदर विशेष अभ्यास करना चाहते हैं वे लोग इन विषयों का या लेश्या संबंधी विशिष्ट कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल इन लेश्याओं संबंधी चार्ट बनाएं। तो कौन कौन सी लेश्या के का सद्भाव कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कौन से जीवों में कौन सा हो सकता है। जैसे ऐसा कहा हमने कि अरे जैसे समझ लीजिए आप 4 इंद्रिय जीव है, मक्खी मच्छर, तो उनकी शुक्ल लेश्या का परिणाम हो सकता है क्या? बताएं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मक्खी मच्छर बहुरे आदि के। हेलो। हाँ, छूट गए लगते। ओह, बाय मिस्टेक महाराज।
हाँ हाँ, तो स्वामित्व संबंधी अपना ये विषय चल रहा था और ये पूरा विषय 413 पेज का हमने यहाँ पढ़ लिया है। इसमें कुछ यदि आपको पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ पंडित जी, अपनी एक पीछे बात चली थी ना, संज्वलन कषाय में कृष्ण लेशिया के परिणाम। हाँ जी। हाँ, उसको थोड़ा अभी हमारी जो गुणस्थान संबंधी बात चली, तो वो 7वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय जो है सद्भाव है, उसमें कृष्ण लेशिया के परिणाम वो उसमें नहीं है। हाँ, उसमें नहीं है, हमारे संज्वलन में है। अच्छा है, वो 7वें मुनिराज का नहीं है वो। हाँ, हाँ, यदि ऐसा नहीं मानेंगे ना अपन, तो फिर क्या समस्या आएगी? हेलो हेलो पंडित जी। हाँ, वापस छूट गए लगता है। हेलो। हाँ, अब मेरे को ये कहना है कि अपने जो अनंतानुबंधी है, हाँ, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संज्वलन है, ये चारों ही है ना हमारे। हाँ, मतलब संज्वलन भी है ना अपने, हाँ, या अनंतानुबंधी रहती है हमेशा? चारों ही कर सकते। यदि हमेशा अनंतानुबंधी मानेंगे मिथ्या दृष्टि जीव के, तो फिर संज्वलन का सद्भाव ही नहीं रहेगा। तो संज्वलन का क्या मतलब रहा? ये हमारे संज्वलन भी होती है, मंद और तीव्र। तो जब हमारे संज्वलन होती है तो संज्वलन के अंदर सब प्रकार की लेशियाओं के परिणाम होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पेज पे देखिए, पेज नंबर 414। साधन। द्रव्य लेशिया शरीर के रंग से संबंध रखती है, वह नाम कर्म के उदय से होती है। भाव लेशिया कषायों के उदय, क्षयोपशम, उपशम और क्षय से होती है। देखो इन्होंने क्षय भी ले लिया है यहाँ भावलेशिया की चर्चा करते समय। क्षय लेने से ये बात क्लियर होगी कि भावलेशिया का सद्भाव 12वें गुणस्थान में भी है। क्षय है ना, क्षयिक है ना, वो शपक श्रेणी वालों के क्षय रूप परिणाम है। और क्षीण मोह गुणस्थान जो 12वां गुणस्थान है, वहां भी क्षय है। किसका? कषायों का, सर्व कषायों का क्षय है, तो वहां भी भाव लेशिया का सद्भाव है। और द्रव्य लेशिया का संबंध वो शरीर के रंग से है। ठीक है ना? तो अरहंतों के द्रव्य लेशिया का सद्भाव कहा गया अरहंत परमात्मा के। जब अरहंत परमात्मा के द्रव्य लेशिया का सद्भाव कहा है, उसकी क्या स्थिति बनेगी? शरीर का रंग। क्योंकि जब लेशियाओं की परिभाषा बतलाते हैं तो लेशियाओं की परिभाषा बतलाते हुए ये कहते हैं, कषाय से अनुरंजित जीव के परिणामों को लेशिया कहते हैं। कषाय से अनुरंजित जीव के परिणाम कैसे होंगे? अरंतों के तो होते नहीं है, कषायों का सद्भाव तो है नहीं वहां। कषायों का सद्भाव कौन से गुणस्थान तक बताओ? 12वें तक कहाँ है? 10वें के अंत तक है। कषायों का सद्भाव तो 10वें गुणस्थान के अंत तक है ना खाली। राइट, ठीक है। लोभ जो भाई 12वें में तो बची नहीं ना। हाँ, सूक्ष्म लोभ का सद्भाव कहाँ है?
10वें तक है। सूक्ष्म लोक का सद्भाव 10वें गुणस्थान के अंत में है, उसके आगे नहीं है। अब फिर भी 12वें गुणस्थान के अंदर कषाय नहीं होते हुए भी वहां पर हमने कह दिया लेश्या। अब 12वें गुणस्थान के अंदर भी आपने लेश्या कह दी और 13वें गुणस्थान में भी लेश्या कह दी, तो जबकि 12वें तक तो कदाचित फिर मान लो आप क्षयोक्षम दशा होने से, लेकिन 13वें गुणस्थान में तो कहीं कुछ बनता ही नहीं है। तो फिर वो द्रव्य पर शरीर का रंग तो शरीर तो है ना 13वें गुणस्थान में, अनंत परमात्मा है, औदारिक शरीर है, तो जैसा शरीर वैसी लेश्या। फिर देखिए संख्या की अपेक्षा बात करते हैं। कृष्ण, नील और कपोत लेश्या वाले प्रत्येक का द्रव्य प्रमाण अनंत है। द्रव्य प्रमाण अनंत है का मतलब संख्या, इन लेश्या वाले जीवों की संख्या। कृष्ण, नील, कपोत लेश्या वाले प्रत्येक जीव कितने अनंत है। कोई प्रमाण अनंतानंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी प्रमाण है, और क्षेत्र प्रमाण कितना है कि अनंतानंत लोक प्रमाण है। क्षेत्र की अपेक्षा से बात करो तो तेजोलेश्या का द्रव्य परिमाण प्रमाण ज्योतिषी देवों से कुछ अधिक है, और पद्मलेश्या वालों का द्रव्य प्रमाण संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों के संख्ये भाग है, और शुक्ल लेश्या वाले पल्योपम के असंख्यातवें भाग है। अब ये तो गणित का विषय है, संख्याएं बतलाइए, पल्योपम का असंख्यातवां भाग कितना होता है। संख्ये भाग कह दिया, उससे अधिक कह दिया, इससे अल्प कह दिया, अनंत अनंत लोक प्रमाण कह दिया। ये सब वास्तव में छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, अपने से पकड़ में आने योग्य बात नहीं है। कुल मिलाकर के ये बतलाया है किसका प्रमाण कितना है, कौन से जीवों की संख्या कितनी है। देखिए फिर क्षेत्र, कृष्ण, नील और कपोत लेश्या वालों का प्रत्येक का स्वयं स्थान, समुद्घात तथा उत्पाद की दृष्टि से सर्वलोक क्षेत्र है। क्या कहा? कृष्ण, नील और कपोत लेश्या का प्रत्येक का स्वयं स्थान, समुद्घात तथा उत्पाद की दृष्टि से सर्वलोक है। जैसे कृष्ण लेश्या वाले का स्थान कौन सी जगह पर होगा, तो समुद्घात की दृष्टि से देखो या उत्पाद की दृष्टि से देखो तो सर्वलोक क्षेत्र है उसकी जगह। क्योंकि यदि समुद्घात की दृष्टि से बात नहीं करोगे तो कृष्ण लेश्या वाले का सद्भाव ऊर्ध्व लोक में कहाँ आएगा? नहीं समझ में बात। कृष्ण लेश्या वाला ऊपर कहाँ है? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में यदि अपन देखते हैं तो वहां पर तो वो उत्तम जीव है सब। शुक्ल लेश्या वाले, परम शुक्ल लेश्या वाले हैं ऊपर, सर्वात सिद्धि के। हाँ, तो फिर ये सर्वलोक क्षेत्र कैसे बनेगा कृष्ण नील कपोत लेश्या में? वो उसके निगोदिया जीव, एक इंद्रिय जीव, शरीर की अपेक्षा से नहीं, समुद्घात कह दिया ना इन्होंने। हाँ हाँ राइट, समुद्घात की अपेक्षा से और उत्पाद की अपेक्षा से। उत्पाद और समुद्घात में क्या अंतर है? जहां इस जीव का जन्म होवे उस जगह को कहते हैं उत्पाद। जैसे समझ लीजिए मध्य लोक के किसी जगह पर कोई जीव बैठे हुए हैं और उनके कृष्ण लेश्या का परिणाम हुआ, आयु पूरी हो गई। आयु पूरी होने पर जो कृष्ण लेश्या का परिणाम था वो कृष्ण लेश्या का परिणाम तो वहीं चालू हो गया और मर करके चले गए दूसरी जगह पर। तो पंडित जी ऊपर के गुण स्थानों में समुद्घात नहीं होता?
ऊपर के स्वर्गों में, नहीं आप स्वर्गों में के गुणस्थानों में, ऊपर के गुण स्थानों में, ऊपर के गुणस्थानों में समुद्रघात तो फिर केवलियों के होता है। हाँ अब वही मैंने सोचा कि आपने कुछ, मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसी आई कि ऊपर के गुण स्थानों में समुद्रघात नहीं होता, मगर केवलियों में होता है। हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ, स्वर्ग और केवलियों में होता है, बीच में नहीं बनती ऐसी स्थिति। हाँ बरोबर है। देखिए यहाँ मारणांतिक समुद्रघात और उत्पाद दो दृष्टियों से अपने को यहाँ बात समझनी चाहिए। सर्वलोक क्षेत्र, फिर तेजोलेश्य और पद्मलेश्य वालों का प्रत्येक का स्वयस्थान समुद्रघात, स्वयस्थान समुद्रघात और उत्पाद की दृष्टि से लोक के असंख्यातवां भाग क्षेत्र है, तेज का और पद्म का। लेकिन शुक्ल लेशिया वालों का यदि देखोगे तो क्या कह रहे हैं, शुक्ल लेशिया वालों का स्वयस्थान और उत्पाद की दृष्टि से लोक का असंख्य भाग, समुद्रघात की दृष्टि से लोक के असंख्य एक भाग, असंख्य बहुभाग और सर्वलोक क्षेत्र है। समुद्रघात की दृष्टि से शुक्ल लेशिया वालों के सर्वलोक क्षेत्र कह दिया इन्होंने। शुक्ल लेशिया में अरंतों की अपेक्षा से। पंडित जी ये समुद्रघात थोड़ा समझ में नहीं आया क्षेत्र के हिसाब से। समुद्रघात की चर्चा तो अपन ने पूरी स्वतंत्र की है, 7 प्रकार के समुद्रघात समझे थे अपन ने। हाँ हाँ की है, मगर अभी ख्याल नहीं आ रहा। देखिए समुद्रघात मतलब शरीर में से आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, मौत के पहले, मृत्यु के पहले, मृत्यु के पहले आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्रघात कहते हैं। हाँ तो ओ अच्छा, तो वो जब जगह देख के आ जाता है वापिस, वही ना। हाँ वो तो मारणांतिक समुद्रघात है। इस तरह के 7 हैं। 7 सिचुएशन बनती है ऐसी। एक केवली समुद्रघात है। अब केवलियों के चूंकि सिर्फ शुक्ल लेशिया है, इसलिए केवली समुद्रघात जो लोक पूर्ण की अपेक्षा से बनता है, इसलिए इसका तो सर्वलोक क्षेत्र कह दिया शुक्ल लेशिया का। और पीत और पद्मलेशिया जो है, तेजोलेशिया और पद्मलेशिया, इसका संपूर्ण लोक नहीं है। इसका लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र है इस लेशिया के धारी जीवों का। और कृष्ण नील कपोत वालों का संपूर्ण लोक भी हो सकता है। अशुभ लेशियाएं हैं, एक इंद्रिय जीवों के भी होती है ना। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के अशुभ लेशियाएं हैं ना, कृष्ण नील कपोत। हाँ जी हाँ जी। अब वो एक इंद्रिय जीवों का सद्भाव सर्वलोक है, उनमें उत्पाद भी है, समुद्रघात भी है, और स्वस्थान की अपेक्षा से बात की है। लेकिन इसी से मिलते जुलते कुछ जो स्पर्श काल अंतर्भाव और बहुत्व, स्पर्शन, कृष्ण नील और कपोत लेशिया वालों का स्वस्थान समुद्रघात और उत्पाद की दृष्टि से सर्वलोक स्पर्शन है। तेजो स्वयं स्थान की दृष्टि से लोक का असंख्य भाग तथा कुछ कम 8/14 भाग स्पर्शन है। समुद्रघात की होना चाहिए। समुद्रघात की दृष्टि से लोक का असंख्य भाग तथा कुछ कम 8/14 और 9/14 भाग है। उत्पाद की दृष्टि से लोक के असंख्य भाग तथा कुछ कम 1.5/14 भाग है। पद्मलेशिया वालों का स्वस्थान और समुद्रघात से लेकर लोक का असंख्य भाग कुछ कम 8/14 भाग है। उत्पाद की दृष्टि से लोक का असंख्य भाग तथा कुछ कम 5/14 भाग है। शुक्ल लेशिया वालों का स्वस्थान और उत्पाद की दृष्टि से लोक का असंख्य भाग तथा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्शन है। समुद्रघात की दृष्टि से लोक का असंख्य भाग कुछ कम 6/14 भाग, असंख्य बहुभाग और सर्वलोक स्पर्शन है। ये कुल मिलाकर के क्या है
कि कौन सी लेशिया वाले जीव कहाँ तक उस लेशिया को लेकर के गमन कर सकते हैं, जा सकते हैं, टच करके आ सकते हैं। इस अपेक्षा से क्षेत्र को इन्होंने स्पर्शन के रूप में बतलाया है। पंडित जी, तो बहुत बहुत बातें थी। हाँ, जो कुंद स्वामी गए थे विदेश क्षेत्र, तो वो भी समुद्र घाट ही था ना? नहीं, वो समुद्र घाट नहीं था। वो समुद्र घाट नहीं कहेंगे वो, क्योंकि शरीर सहित गए थे ना। वो शरीर सहित गए थे, ऐसा भी हाँ। होता है? हाँ, ऐसा भी होता है कि शरीर यहीं रहे और आत्मा निकल करके चला जाए। आधा नहीं, आत्मा फैल करके चला जाए, वो समुद्र घाट कहलाएगा। अच्छा, और ये शरीर सहित से चले गए थे? हाँ, वो शरीर के साथ में चले गए थे। देखिए, ऐसी क्या स्थिति बोलेंगे? है, कुछ भी नहीं। ये तो हम लोग जैसे आप लोग वहां से इंडिया गमन करके आते हैं तो समुद्र घाट थोड़ी ना होता है, बस गमन करके आ गए हैं, चल के आ गए हैं। तो ये कैसे गमन कर? रिद्धि थी ना, इनके पास रिद्धि थी। अच्छा अच्छा, उनके पास में रिद्धि थी। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कोई पूर्व भव का फ्रेंड था उनका, देवगति का, वो आया और वो अपने साथ में उनको लेकर के चला गया। ओह अच्छा, अपनी रिद्धि के लिए। समुद्र घाट एग्जैक्ट में क्या चीज है एक्चुअल में, कि हम मूल शरीर को छोड़े, ये परिभाषा बता रहा हूँ समुद्र घाट की। किसी को स्काइप से आवाज आ रही है तो मैं म्यूट कर रही हूँ फिर। हाँ, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, वो समुद्र घाट कहलाता है। ठीक है, शरीर को छोड़ करके निकल जाएगा तो हो जाएगी मृत्यु, मरण हो गया। फिर तो शरीर में से आत्मा निकल ही गया, तब तो मौत हो गई ना। अब शरीर में से आत्मा निकला भी नहीं और निकल भी गया, ये दोनों स्थिति कैसे हो सकती है? ये कैसे संभव है? ये इस प्रकार संभव है कि आत्मा में फैलने की शक्ति है, संकोच और विस्तार की शक्ति है। रबड़ की तरह खिंच जाता है, फैल जाता है, पसर जाता है, बाहर तक निकल जाता है। तो अंदर भी रहे, बाहर भी निकल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे बाहर तक निकल करके चला गया। कहाँ तक चला जाए? कि जैसे जिसका समुद्र घाट, अलग अलग प्रकार से है उसकी व्याख्या। ठीक है ना। चलिए, ये समुद्र घाट काल क्या संबंधी है और उसकी क्या होता क्या है? जैसे इवन केवली समुद्र घाट में भी पूरे विश्व में फैल करके फिर वो वापस उसी शरीर में आ जाता है, तो उस समय में क्या होता है? मतलब यूनिवर्स को कोई लाभ हुआ या मतलब उसका कुछ? यूनिवर्स को तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है कि जिस तरह से कपड़े यदि अधिक गीले हों और समेटे हुए हों तो उनको सुखाने के लिए हम फैला देते हैं। जितना जल्दी फैलते हैं उतना जल्दी सूख जाते हैं। ये विधि है। कभी समझ लीजिए कोई अपना शॉल है, दुपट्टा है, साड़ी है और बहुत अर्जेंट है और बहुत गीली है, समझ लीजिए हमने मशीन में से निकाली और एकदम वो ड्रायर से सूख नहीं सकी पूरी तरह से, तो हम उसको लपेट करके बंद करके नहीं रखते। दो व्यक्ति यदि आमने सामने से पकड़ करके उसे फैलाएं और 2 बार हवा दें, हिलाएं उसको, तो बहुत जल्दी सूख जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है।
यहाँ भी ऐसी होती है प्रयोजन है आत्मा के कर्मों का झड़ने का या कुछ? हाँ, वही केवली समुद्घात में कर्मों के झड़ने का, कर्मों के सूख जाने का, नष्ट हो जाने का, बस उससे संबंध है। आयु कर्म का होता है ना, आयु कर्म बचा हुआ है और बाकी कर्म निकल नहीं, आयु कर्म पूरा हो गया है। हाँ, आई मीन अदर वे, राइट। आयु कर्म पूरा हो गया और बाकी का बचा है, तो उसको निपटाने के लिए हम इसको थोड़ा सा और सुधार लेंगे। आयु कर्म पूरा होने वाला है और बाकी की स्थिति लंबी है। अच्छा, ओके। क्योंकि पूरा ही यदि हो गया तब तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा, फिर बचेगा। हाँ, सबको एक समान कर देना है। जैसे मान लीजिए आयु कर्म पूरा होने के अंदर लास्ट का अंतर मुहूर्त का काल बचा है, कुछ सेकंड का काल बचा है, कुछ समय का काल बचा है, 8 समय का काल बचा है आयु कर्म पूरा होने में। अब क्या होगा? और आयु कर्म समाप्त होने में तो 8 समय बचे हैं और बाकी वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति बहुत लंबी है अभी। फिर क्या होगा? तो उन 8 समयों में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलेंगे, दंडाकार, फिर कपाटाकार, फिर प्रतराकार, और फिर संपूर्ण लोक में फैल गए, व्याप्त हो गए। ये 4 समय लगे इसमें। 5वें समय में फिर समटा है, फिर 6वें में, 7वें में और 8वें में वापस आत्मा के प्रदेश। माने पूरे लोक में जब फैल गए थे ना, तो उसमें जितने कर्म परमाणु थे वो सब वेदनीय नाम गोत्र आदि के ये सब बराबर हो गए, आयु कर्म के बराबर हो गए। और आयु कर्म के समाप्ति होने के साथ साथ यह आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त हो गया। और ये बात तो है, वैसे जरूरी नहीं है ना, कहीं का नेचुरली वो साथ में ही हो सकता है। हाँ, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब केवलियों को समुद्घात करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, और दूसरे समुद्घात किसी के केवली के अलावा उनका भी यही प्रयोजन है? नहीं, उनका ये प्रयोजन नहीं है, सबके अलग अलग प्रयोजन है। वो तो फिर समुद्घात की क्लास हो जाएगी अपनी। 7 प्रकार के समुद्घात हैं। स्पेशली यदि हो उस समय की यदि रिकॉर्डिंग यदि हो तो आप सुन सकते हैं। टाइटल भी किया हुआ है समुद्घात का ही। उस दिन का सेशन है ना, उस पर टाइटल किया हुआ है। आप प्रभावन को भेज देंगे, हाँ, तो सुन लेंगे। 1 घंटे का पूरा सिर्फ समुद्घात की चर्चा है। राइट, ठीक है। चलिए, अपन ये 2-3 पैराग्राफ और हैं, छोटे छोटे से 2-4 लाइनें और 2-3 मिनट हैं अपने पास में, अपन इसको पूरा कर देते हैं। और कोई विषय नहीं है, फिर कल आगे बढ़ेंगे। काल देखिए, कृष्ण नील कपोत लेशिया वालों का प्रत्येक का जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ अधिक 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर है। 23 पद्म और शुक्ल लेशिया वालों का प्रत्येक का जगन्य अंतर मुहूर्त तथा उत्कृष्ट से कुछ अधिक 2 सागर, 18 सागर और 33 सागर है। ये कैसे निकाला जी? आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे ना, तो आप लोग कल तक इसका जवाब और हल खोज पाएंगे। ये जो काल संबंधी जो बात पड़ी है ना, कैसे कितना कितना उनका अंतर कहा है। कृष्ण नील और कापोत का जगन्य अंतर, उत्कृष्ट, ये अंतर की जगह काल समझना। कृष्ण नील कपोत लेशिया वालों का प्रत्येक का अगण्य काल, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर। क्या मतलब है? कृष्ण लेशिया वालों का 33 सागर, नील लेशिया वालों का 17 सागर और कपोत लेशिया वालों का 7 सागर। ये क्या मतलब है? ये नरक आयु की अपेक्षा से बात की है। आप लगाइएगा, आपके सब समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है। नरकों के अंदर आप यदि लगाएंगे तो कृष्ण नील कपोत 3 ही लेशियाएं होती है। तो कपोत लेशिया जहाँ तक है वहां तक 7 सागर, नील लेशिया जहाँ तक है वहां तक 17 सागर और कृष्ण लेशिया जहाँ तक है वहां 33 सागर।
ऐसे पीत पद्म शुक्ल लेशिया वालों की यदि बात करें तो जगन्य तो अंतर्मूर्त है, उसमें तो कोई ऐतराज ही नहीं है। और उत्कृष्ट की बात करें तो कुछ अधिक 2 सागर पीत लेशिया, फिर 18 सागर पद्म लेशिया, और फिर 33 सागर ये शुक्ल लेशिया। देव के हिसाब से, देवों के हिसाब से बात की है ना। फिर अंतर, कृष्ण नील कपूर लेशिया वालों का प्रत्येक का जगन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। ऊपर जो था ना अंतर नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ काल की बात थी, और यहाँ अंतर की बात कर रहे हैं। और उत्कृष्ट कुछ अधिक 33 सागर है। तेज पद्म और शुक्ल लेशिया वालों का प्रत्येक का अंतर जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट से अनंत काल और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। भाव, 6 लेशियाओं में औदैहिक भाव है, क्योंकि शरीर नाम कर्म और मोह के उदय से होती है। अल्प बहुत सबसे कम शुक्ल लेशिया वाले हैं, वे पद्म लेशिया वाले असंख्यात गुणे हैं उससे। पीत लेशिया वाले मतलब तेजो लेशिया वाले, उससे भी असंख्यात गुणे हैं। अलेशिया अनंत गुणे हैं। कपोत लेशिया वाले अनंत गुणे हैं। नील लेशिया वाले विशेष अधिक तथा कृष्ण लेशिया वाले विशेष अधिक है। मतलब शुक्ल लेशिया से लेकर कृष्ण लेशिया तक के जीवों के संख्या को उत्तर उत्तर बढ़ते हुए बताया है। इस तरह से अपना लेशिया संबंधी विषय यहाँ पूर्ण होता है। और आगे कल्प कहाँ है और लोकांतिक देवादिक के किस प्रकार के स्वरूप हैं, इनकी मार्मिक चर्चाओं की अपन कल करेंगे। अभी जन्मानी या वाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक।